पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपनी कमजोरी छोड़ देनी चाहिए और हिम्मत दिखानी चाहिए। क्या अर्जुन ने तुरंत उनकी बात मान ली? बहुत अच्छा सवाल है मेरे बच्चे। जब हमें कोई गहरी सच्चाई बताते हैं तो उसे पूरी तरह से समझना और स्वीकार करना आसान नहीं होता। अर्जुन भी हमारी तरह ही था। उसे भगवान की बात तो समझ आ रही थी, पर उसका मन अभी भी एक गहरे उलझन में था। वह अभी भी अपने अपनों के मोह से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया था। तो उसने क्या कहा भगवान से? क्या उसने कोई बहाना बनाया? अर्जुन ने कोई बहाना नहीं बनाया बेटा, पर उसने एक बहुत ही सच्चा और मानवीय प्रश्न पूछा। एक ऐसा प्रश्न जो हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में पूछते हैं जब कर्तव्य और रिश्तों के बीच चुनाव करना पड़ता है। क्या तुम जानना चाहोगे कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से इसके बाद क्या पूछा? हाँ माँ, मुझे जानना है। क्या हम सच में ऐसे लोगों से लड़ सकते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं? तो फिर चलो बेटा, अपनी इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का अगला कदम उठाते हैं और सुनते हैं अर्जुन की उस गहरी उलझन को जो हम सब के जीवन में भी आता है। ध्यान से सुनना बेटा। यह है गीता का 2 अध्याय का 4 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार्वरिसूदन। भाव अर्थ। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीम तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। माँ, अर्जुन ने कहा कि वह भीष्म और द्रोण से कैसे लड़ेगा? वह तो उनके गुरु थे। हाँ मेरे बच्चे, अर्जुन यहाँ अपनी सबसे बड़ी उलझन बता रहा है। भगवान कृष्ण ने उसे कमजोरी छोड़ने को कहा, पर अर्जुन के मन में एक और बड़ा सवाल है। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। मैं कैसे भीष्म और द्रोण जैसे लोगों पर बाण चलाऊंगा? देखो बेटा, यह सिर्फ भीष्म और द्रोण का सवाल नहीं है। यह उस मैं का सवाल है जो खुद को शरीर और रिश्तों से बांधकर देखता है। अर्जुन के लिए भीष्म और द्रोण केवल व्यक्ति नहीं हैं, वे रिश्ते हैं। दादा का रिश्ता, गुरु का रिश्ता। वह इन रिश्तों के जाल में फंसा है। कृष्ण ने उनसे कमजोरी छोड़ने को कहा, पर अर्जुन अभी भी सोच रहा है कि मैं इन रिश्तों को कैसे छोड़ूं। यह उस मन की गहराई है जो अपनी पहचान को शरीर और सामाजिक बंधनों से जोड़ लेता है। जब तुम खुद को केवल एक बेटा मानते हो तो तुम्हें कुछ और होने में दिक्कत आती है। अर्जुन खुद को एक पोता और शिष्य मान रहा था, ना कि एक योद्धा, धर्म का रक्षक। तो माँ, पूजार हावरी सूदन का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। अर्जुन भगवान को 2 नामों से पुकार रहा है, मधुसूदन और शत्रुहंता। मधुसूदन यानी जिसने मधु राक्षस को मारा, जो अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है, और शत्रुहंता यानी शत्रुओं का नाश करने वाला,
अर्जुन इन नामों से कृष्ण को पुकार कर कहीं ना कहीं उनके ही काम को चुनौती दे रहा है। वह कह रहे हैं, हे मधुसूदन, आप तो अज्ञान मारते हैं, तो इन पूजनीय लोगों पर मैं कैसे वार करूंगा। हे शत्रुहंता, आप तो शत्रुओं को मारते हैं, पर ये मेरे शत्रु नहीं, पूजनीय है। देखो बेटा, इस द्वंद्व को अर्जुन के भीतर वह जानता है कि कृष्ण मधुसूदन है, शत्रुहंता है, वे सत्य के लिए लड़ते हैं और वह अभी भी अपने भीतर की धारणाओं में कैद है। वह सोच रहा है कि मेरे सामने जो खड़े हैं वे सिर्फ शरीर है, रिश्ते हैं। वह यह नहीं देख पा रहे हैं कि इस समय वे धर्म के विरुद्ध खड़े हैं। यह हमें दिखाता है कि हमारा मन कैसे भ्रम पैदा करता है। हम सत्य को नहीं देखते और अपनी बनाई हुई परिभाषाओं को देखते हैं। अर्जुन के लिए भीष्म और द्रोण केवल पूजनीय हैं। वे अधर्म के पक्ष में खड़े होकर भी उन्हें शत्रु नहीं लग रहे हैं। बेटा, यह श्लोक हमें एक और बात सिखाता है। अर्जुन अभी भी मैं और कैसे के जाल में है। मैं कैसे मारूंगा, यह मैं अहंकार का है और कैसे असमर्थता का। वह अभी भी सोच रहा है कि मैं यह कार्य कैसे करूं, बजाय इसके कि कार्य क्या है और क्यों आवश्यक है। यह उस भक्त की स्थिति है जो पूरी तरह से समर्पित नहीं हुआ, जो अभी भी अपनी समझ से भगवान की आज्ञा को तौल रहा है। इस श्लोक से हमें जीवन का एक बहुत गहरा पाठ मिलता है। मेरे बच्चे, जब हम कभी ना कभी अर्जुन जैसी स्थिति में आते हैं, जब हमें कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो सही है और उसमें हमारे अपनों को चोट पहुंच सकती है या हमारे बनाए हुए रिश्तों पर असर पड़ सकता है। बेटा, संबंध तुम्हें बांधते हैं। जब तुम संबंध को त्याग कर स्वतंत्रता चुनते हो, तभी तुम अपने कर्तव्य को पूरा कर पाते हो। अर्जुन संबंधों के जाल में फंसा है। वह अपने कर्तव्य को भूल गया है, क्योंकि वह भीष्म और द्रोण से अपने रिश्ते को ज्यादा महत्व दे रहा है। जीवन में भी जब हम कोई सही काम करते हैं तो कभी कभी तुम्हारे दोस्त या परिवार तुम्हें समझ नहीं पाते, पर तुम्हें अपने कर्तव्य पर अडिग रहना होता है। तो माँ, अगर मेरा दोस्त मुझे गलत काम करने को कहे, मना करूं तो वह नाराज हो जाए, तो क्या मुझे उससे दोस्ती तोड़ देनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। यह ठीक वैसा ही है। तुम्हारा कर्तव्य है सही काम करना। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें गलत करने को कहे और तुम मना करो और वह नाराज हो जाए, तो तुम्हें अपने कर्तव्य को चुनना होगा। यह पूजार्ह वाला मामला नहीं है, बल्कि सही और गलत के बीच चुनाव का है। तुम्हें अपने दोस्त से प्यार है, पर गलत काम में उसका साथ देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। तुम्हें बाण नहीं चलाने, पर ना तो कहना ही पड़ेगा। दादा भगवान कहते हैं, धर्म वहाँ है जहाँ सही और गलत का स्पष्ट भेद हो। जहाँ मोह होता है वहाँ भेद मिट जाता है। अर्जुन का मोह ही उसके सही और गलत का भेद मिटा रहा है। उन्हें भीष्म और द्रोण के पूजनीय होने का मोह है, ना कि उनके अधर्म के पक्ष में खड़े होने का बोध। तुम्हें हमेशा सही और गलत का भेद करना सीखना है बेटा, चाहे वह तुम्हारे अपने ही क्यों ना कर रहे हो। अष्टवक्र गीता अध्याय 18 श्लोक 5 में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। जो वास्तव में कर्तापन के भाव को जानकर त्याग देता है, वही सशक्त मुक्ति है, जिसमें कोई संदेह नहीं। बेटा, अर्जुन अभी भी मैं कैसे करूं
के कर्तापन में फंसा है। वह अपने कर्तव्य को भूल गया। जब हम खुद को सिर्फ शरीर और रिश्तों से ऊपर उठकर देखते हैं, तभी हम सही कर्म कर पाते हैं, बिना मोह के। भगवान कृष्ण उसे यही सिखाना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हें जीवन में ऐसी दुविधा हो जाए और तुम्हारे रिश्ते या भावनाएं टकराए, तो याद रखना कि धर्म का मार्ग हमेशा सही होता है। अपने भीतर के मधुसूदन और शत्रुहंता को जगाओ, जो तुम्हें अज्ञान और शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है। कभी कभी हमें अपनों से भी सत्य के लिए खड़ा होना पड़ता है। भले ही हमें बाण ना चलाना पड़े, पर अपनी बात तो कहनी ही पड़ती है। जब मैं इस श्लोक को पढ़ा और समझा कि अर्जुन कैसे पूजनीय रिश्तों के मोह में फंसा था, तो मुझे भी अपने जीवन के कुछ पल याद आ गए। मुझे याद है, एक बार मेरे किसी बहुत करीबी रिश्तेदार ने कुछ ऐसा किया जो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। मेरा मन अर्जुन की तरह उलझ गया। एक तरफ मेरा कर्तव्य था कि मैं गलत बात का साथ ना दूं, और दूसरी तरफ उससे मेरा गहरा रिश्ता था, उनके प्रति सम्मान था। मेरे मन ने पूछा, मैं इन पर कैसे सवाल उठाऊंगा? ये तो पूजनीय है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने पूछा। उस समय मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, पर मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और बिना किसी क्रोध या दोष के मैंने अपनी बात रखी। मैंने उन्हें बाण नहीं मारा, पर मैंने अपनी बात कही। उस पल मुझे एहसास हुआ कि प्रेम और सम्मान का मतलब यह नहीं कि हम गलत का साथ दें। कभी कभी अपनों से भी सत्य के लिए खड़ा होना पड़ता है। अपने भीतर के उन असुरों जैसे मोह डर का नाश करना जो हमें सत्य देखने नहीं देता। रिश्तों के बंधन जब मन को बांधे, कर्तव्य की राह तब लगे आड़े। भीष्म द्रोण भी जब हो अधर्म संग, धर्म की रक्षा यही सच्चा रंग। तो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी कभी तुम्हें अपनों से भी सत्य और धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यह बाण चलाने जैसा नहीं होगा, पर अपनी सच्चाई पर अडिग रहना जरूरी होगा। माँ, मैं समझ गया माँ। बहुत अच्छे। तो अगले श्लोक में हम जानेंगे कि अर्जुन इस दुविधा के बाद भगवान कृष्ण से क्या कहता है। क्या वह कोई और प्रश्न पूछता है या अंततः समर्पण करता है, और कैसे उस संवाद में छुपा है हमारे ही जीवन के हर प्रश्न का उत्तर। मैं इंतजार करूंगा माँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।